अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गजा के इलाके खान यूनुस में दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर फलस्तीनी। 1,80,000 से जायद फलस्तीनियों ने खाली किया इलाका, इसराइली हमले जारी। इसराइल के हमले में अपने 2 कारकुन की मौत पर हिजबुल्लाह ने किया जवाबी हमला। इसराइल के मुतादिद शहरों पर बरसाए रॉकेट। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स के इनॉग्रेशन से पहले रेलवे स्टेशन पर हमले ने मचा दी खलबली। 3 रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और सिग्नल बॉक्सेस को पहुंचाया गया नुकसान। क्या नीतीश कुमार फिर से बदलेंगे पार्टी? बीजेपी का फिर से छोड़ सकते हैं साथ। नीति आयोग की अहम मीटिंग में नीतीश के शामिल न होने से उठ रहे हैं सवाल। नीति आयोग की मीटिंग से गुस्सा होकर बाहर निकल आई ममता बनर्जी। कहा, मेरा माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कहा, अब कभी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाऊंगी। अमित शाह ने शरद पवार को बताया करप्ट लोगों का सरगना, तो शरद पवार ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को किया था तड़ीपार, अब वही है मुल्क के होम मिनिस्टर। सोचना चाहिए हम किस सिमत जा रहे हैं। और पेश खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है कि गजा की पट्टी के जुनूबी इलाके खान यूनिस शहर के इर्द गिर्द 4 रोज तक जारी रहने वाली शदीद लड़ाई के दौरान 1,80,000 से जायद फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ इस इलाके में इसराइली कैदियों की लाशें और बाक़ियात निकालने का ऑपरेशन जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के राब्ता दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने कहा कि खान यूनिस के इलाके में हालिया शदीद लड़ाई में इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज़ के 9 माह बाद गजा भर में दाखिली नकल मकानी की नई लहरें पैदा हुई हैं। गुज़िश्ता पीर के रोज़ इसराइली फ़ौज ने जुनूबी शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने के अहकामात जारी किए थे। उसने ऐलान किया कि इसकी अफवाज वहां ज़बरदस्ती काम करेंगे। ताहम साथ ही फौज ने इलाके को महफूज करार देते हुए फ़लस्तीनियों को इस तरफ नकल मकानी के अहकामात दिए थे। यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतालबा किया है कि जंग के बाद के गजा के लिए एक आर्जी बैनुल-अक़वामी मिशन मुक़र्रर किया जाए ताकि तबाहशुदा इलाके में अमन आमा को बहाल और इंसानी बहरान से निपटा जा सके। इससे पहले मई में अरब सरबराही इजलास में पूरे मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजों की तैनाती का मुतालबा किया गया था, जिसकी इसराइल ने सख्त मुखालफत की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन हरीम अल-हाशमी ने बताया कि गजा में अमन व सलामती को मुस्तहकम करने और इंसानी मसाइब के खात्मे का आगाज़ फ़लस्तीनी हुकूमत की किसी बाज़ाब्ता दावत के साथ गजा में एक आर्जी बैनुल-अक़वामी मिशन की तैनाती से होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने इसराइली क़ाबिज़ रियासत के अंदर 9 अहदाफ पर हमले किए हैं, जिनमें दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी जानिब इसराइली बमबारी में हिजबुल्लाह के 2 कारकुन शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने कहा कि इस्लामी मज़ाहमत ने आयोयम यहूदी बस्ती में काबिज़ फ़ौजियों के ज़ेर इस्तेमाल इमारत और शितुला बस्ती में फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल इमारतों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने अर-राहब, अर-रमसा, ज़ब्दैन, हदब-यारोन और रामिया अस्करिया के इसराइली फ़ौजी मकामात को भी निशाना बनाया। साबिक़ अमेरिकी सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं में से एक बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने भी कमला हैरिस की बतौर डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार हिमायत कर दी है। ज़रा के मुताबिक टेलीफोनिक बातचीत में बराक ओबामा ने कहा कि आपको व्हाइट हाउस तक पहुंचने में हर मुमकिन और भरपूर ताउन करेंगे। साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा ने कहा कि मुझे आप पर फ़ख्र है और ये बहुत ही तारीख़ी लम्हा होगा।
फ्रांस में ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के लिए 10,000 फौजी और 45,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान रेलवे स्टेशन पर हमले ने खलबली मचा दी है। जराये के मुताबिक सरकारी रेलवे ऑपरेटर ने बताया कि शरपसंदों ने लिल, बोर्डो और स्ट्रासबर्ग जैसे शहरों को मिलाने वाली हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के सिग्नल बॉक्सेस को नुकसान पहुंचाया। तकरीबकारों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी की और आग लगाने की कोशिश भी की, जो कामयाब ना हो सके। रेलवे हुकाम ने बताया कि बरवक्त कार्रवाई करके दारुल हुकूमत पेरिस की मार्शल लाइन पर एक और हमले को नाकाम बना दिया गया। सिग्नल बॉक्सेस की खराबी से कई ट्रेनें आपस में टकरा सकती हैं। यमन में तारकीन वतन की कश्ती रात गए हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से कश्ती में सवार 45 अफराद समंदर में गर्क हो गए। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन का कहना है कि कश्ती उलटने का वाक़या यमन के शहर ताइज़ गवर्नरेट के समंदर में गुज़िश्ता रात पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती को हादसा तेज़ हवाओं और गुंजाइश से ज़्यादा अफराद के सवार होने की वजह से पेश आया है। हादसे के वक्त कश्ती में 45 तारकीन वतन सवार थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज हफ्ते को दिल्ली में मुनक्कदा नीति आयोग की अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए। अहदेदारों ने बताया कि मीटिंग में रियासत की नुमाइंदगी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने की। इस अहम मीटिंग में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी से कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर एक मर्तबा बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अहम मीटिंग में नीतीश कुमार के ना जाने की अभी तक वजह सामने नहीं आ सकी है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग से गुस्सा होकर निकल आए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने इस दौरान ऐलान भी किया कि वो अब कभी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी का इल्जाम है कि उनको 5 मिनट से ज़्यादा बोलने नहीं दिया गया, जबकि उनसे पहले लोगों ने 10-20 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्हें बोलने से ही रोक दिया गया। ममता ने कहा कि मैं बोल रही थी, मेरा माइक बंद कर दिया गया। मैंने कहा मुझे क्यों रोका, आप भेदभाव कर रहे हैं, मैं मीटिंग में हिस्सा ले रही हूँ। अपोजिशन से सिर्फ मैं ही इस मीटिंग में मौजूद हूँ और आप मुझे ही बोलने से रोक रहे हैं। ये न सिर्फ मेरा बल्कि बंगाल की और इलाकाई पार्टियों की तौहीन है। 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছে। এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত। এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है, ये आपका इंसल्ट नहीं है। बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। उधर तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने भी नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से पेश किए गए बजट में बीजेपी का बायकॉट करने वाली रियासतों और लोगों के तय इंतकाम जैसी कार्रवाई है। उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए बजट तैयार किया है। பட்ஜெட் உரையில இன்னொன்றையும் சொல்லியிருக்காங்க. மாநிலங்களால் விதிக்கப்படும் முத்திரைத்தார் கட்டணத்தை குறைப்போம்னு. மாநிலங்களை கடந்து ஆலோசிக்காமலேயே பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறார் ஒன்றிய நிதியமைச்சர். ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு முறையை கொண்டு வந்து மாநிலங்களோட வரி விதிப்பு உரிமையை எடுத்துக்கிட்டாங்க. நான் கேட்கறது என்னன்னா, ஜிஎஸ்டியால் தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இழப்பை சரி கட்டுறதுக்கான 20,000 கோடி ரூபாய் இழப்பீட்டையே
இன்னும் அளிக்காத இந்த ஒன்றிய அரசுக்கு மாநிலங்களோட வரி விதிப்பு முறையை மாற்றி அமைக்கிற அதிகாரத்தை யார் கொடுத்தது? கடந்த 10 ஆண்டுகளா வருமான வரி சலுகையின்றி தவிச்சிட்டு இருக்க நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு வெறும் 17,500 ரூபாய் சலுகையை மட்டும் வழங்கி அந்த சலுகையும் பெரும்பான்மையோருக்கு கிடைக்காம செஞ்சுட்டு பெரும் வரி சலுகை கொடுத்ததா மார்த்தட்டிக்குது இந்த ஒன்றிய அரசு. இது தமிழ்நாட்டை பழிவாங்குகிற பட்ஜெட் மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த இந்திய நாட்டு மக்களையே பழிவாங்குகிற பட்ஜெட். சுயநலத்துக்காக நாற்காலியை காப்பாத்திக்க போட்டுக்கொண்ட பட்ஜெட் இது. ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் குரலா, ஏன் இந்திய நாட்டு மக்களின் குரலா ஒன்று சொல்றேன். மேலும் மேலும் தவறு செய்றீங்க, மேலும் மேலும் தோல்விகளை சந்திப்பீங்க. இந்திய நாடாளுமன்றத்தோட இரு அவைகளும் கொந்தளிக்கிற மாதிரி இந்திய மக்களோட மனங்களும் கொந்தளிப்புல இருக்கு. இதுக்கு பாஜக பதில் சொல்லியே तीर வேண்டும். पटियाला से कांग्रेस के एमपी डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने पार्लियामेंट में बजट पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मोदी सरकार का ये बजट मजबूरी वाला और कमजोर बजट है। 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। 28 ਰਾਜ ਨੇ 8 ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 750 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ और ਜਿਹੜੀ ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू की जाए ताकि कोई राहत मिल सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर शरद पवार को बदउनवानी करने वालों का सरगना कहकर बुलाने पर एनसीपी लीडर ने शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। शरद पवार ने कहा, मेरे बारे में उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने मुझे मुल्क के जितने करप्ट लोग हैं उनका चीफ कहा था। अजीब बात है, अमित शाह मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। जब वो गुजरात में थे तो कानून का गलत इस्तेमाल करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तड़ी पार कर दिया था। अब जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था उसे आज मुल्क की होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार का काम ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडरों को जेल में डालने का है। बीजेपी वाले हमेशा ही अपोजिशन पार्टियों की तौहीन करते हैं। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको ज़रूरत थी,
तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गजा के इलाके खान यूनुस में दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर फलस्तीनी। 1,80,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने खाली किया इलाका, इसराइली हमले जारी। इसराइल के हमले में अपने 2 कारकुन की मौत पर हिजबुल्लाह ने किया जवाबी हमला। इसराइल के मुतादिद शहरों पर बरसाए रॉकेट। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स के इनॉग्रेशन से पहले रेलवे स्टेशन पर हमले ने मचा दी खलबली। 3 रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और सिग्नल बॉक्सेस को पहुंचाया गया नुकसान। क्या नीतीश कुमार फिर से बदलेंगे पार्टी? बीजेपी का फिर से छोड़ सकते हैं साथ? नीति आयोग की अहम मीटिंग में नीतीश के शामिल न होने से उठ रहे हैं सवाल। नीति आयोग की मीटिंग से गुस्सा होकर बाहर निकल आई ममता बनर्जी। कहा, मेरा माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं दिया गया। मीडिया से बात करते हुए कहा, अब कभी नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाऊंगी। अमित शाह ने शरद पवार को बताया करप्ट लोगों का सरगना, तो शरद पवार ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को किया था तड़ीपार, अब वही है मुल्क के होम मिनिस्टर। सोचना चाहिए हम किस सिमत जा रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए PPN चैनल।